श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 34वां दोहा, चौपाइयाँ और उनके अर्थ। मच्छ सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कहे न सकी शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीवन अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्दिज और जराजुज चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर में छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो एहि सर पर। इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भासा। ताते रामचरित मानस वर, धरहु नाम हिय हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहती हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए।